अब हम कुछ कॉमन सॉल्ट को देखते हैं जो हमें बुक्स में पढ़ना है और डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आपके कुछ कॉमन सॉल्ट है और हमें पता है कि कॉमन सॉल्ट कैसे बनते हैं। सॉल्ट जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइज सॉल्ट होता है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड यूज हो रहा है, मैंने पहले बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड यूज हो रहा है और वीक बेस, तब आपका जो सॉल्ट भी है वो एसिडिक मीडियम का होता है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ सॉल्ट के बारे में है। पहला जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, जो हम वाटर को साफ करने के लिए ये सब यूज करते हैं वो हो गया ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, फिर ये आपका बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा। फिर ये आपका हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा। और फिर POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो इनके बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। जैसे सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाया कैसे जाता है। क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्या होता है, जैसे नाम में ये क्लोर, इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली क्यों कहते हैं कि एक क्लोरीन निकलता है प्लस हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो निकल रहा है अल्कली फॉर्म वो होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास इस तरह से एपरेटस है, मेम्ब्रेन, एनोड, कैथोड, यहां से अब देखिए आपके पास जैसे मेथड है, यहां से आप क्या करते हो प्रोसेस में, ब्राइन यूज करते हो। ठीक है, ब्राइन आता है, ब्राइन क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ब्राइन को फॉर्मुलेट किया जाता है। यहां पे आप देखो क्या है, H2O, वाटर। ठीक है, वाटर। अब जैसे ये अंदर की तरफ आता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जा रहा है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड कनेक्टेड है और नेगेटिव से कैथोड कनेक्टेड है। तो जैसे ये प्रोसेस कैरी ऑन होता है, यहाँ पे NaCl आता है तो NaCl ब्रेक हो जाता है, NaCl ब्रेक हो जाता है सोडियम में, Na+ और Cl- में। उसी तरह से वाटर भी ब्रेक हो जाता है, H2O ब्रेक हो जाता है, H+ आयंस और OH+ आयंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रेकिंग प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, एनोड और कैथोड के ऊपर ये पॉजिटिव चार्जेस है तो इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चीज है, दैट मीन्स क्लोरीन आके डिपॉजिट हो जाता है और इस पे आपका हाइड्रोजन गैस आके डिपॉजिट हो जाता है कैथोड के ऊपर। तो अगर हम एनोड पे बात करते हैं तो एनोड पे क्लोरीन गैसेस डिपॉजिट होता है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैसेस डिपॉजिट हो जाता है। तो यही प्रोसेस है क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसमें ब्राइन NaCl, सोडियम क्लोराइड जो है वो जाता है प्रोसेस में H2O के साथ। जब ये प्रोसेस कैरी ऑन होते रहता है यानी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है तो हमारे आयंस ब्रेक कर जाते हैं Na+, Cl- में और H+ और OH- में, ये ब्रेक हो जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे एनोड के ऊपर क्लोरीन और कैथोड के ऊपर H+ आयन से डिपॉजिट हो जाता है और यहाँ से हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर चला आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर चलाता है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर अल्कली, दैट मीन्स क्लोरीन भी निकला और अल्कली NaOH भी निकला। इसके हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूजेस हैं। अब हम दूसरा ब्लीचिंग पाउडर देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। हमने NaOH को बारे में देख लिया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हो, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हो, ठीक, तो वो आपका फॉर्म करेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वाटर। तो यही आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो वाटर साफ करने में काम आता है। और आप शर्ट वर्ट लेते हो तो देखते हो उस पर लिखा है डू नॉट ब्लीच,
ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कलर को फेड कर देता है, तो ये कलर फेड करने में भी यूज होता है। तो बेसिकली इसको याद रखिएगा, रिमूवल ऑफ द हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, और वाटर क्लीनिंग करने के लिए, वाटर क्लीनिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। अब हम बेकिंग सोडा के बारे में देखते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है? अगर हम कॉमन सॉल्ट लेते हैं NaCl, इसको वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और NH3 एमोनिया के प्रेजेंस में अगर इनमें हम रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो इनमें कुछ कंपोनेंट्स बनते हैं। वो प्रोडक्ट क्या है? एक तो आपका सबसे पहले बेकिंग सोडा बनेगा, ठीक है, NaHCO3, ठीक है, बेकिंग सोडा। और देखिए बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम है। तो ये बेकिंग सोडा बना, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका बनता है NH4Cl, ठीक है, तो NH4Cl। तो यहाँ पे हमें बेकिंग सोडा मेन चाहिए था। अगर बेकिंग सोडा में एक एसिड मिलाते हैं जिसका नाम है टार्ट्रिक एसिड, तब वो जाके आपका बनता है बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो ये पूछता है बेकिंग पाउडर और सोडा में डिफरेंस पूछता है, तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा क्या होता है? इनिशियल स्टेज होता है, और इसके बाद अगर हम बेकिंग सोडा में एक एसिड मिलाते हैं, दैट मीन्स दैट इज टार्ट्रिक एसिड, तो वो बनता है आपका बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर बनने के लिए, बेकिंग पाउडर के लिए याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर के लिए बेकिंग सोडा यानी NaHCO3, ठीक है, इसमें हम एसिड मिलाते हैं। एसिड क्या है? टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, टार्टरिक एसिड। तब ये आपका बनता है क्या? बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी एमसीक्यूज ये सब में आता है कि बेकिंग सोडा में हम क्या मिलाते हैं या कौन सी इंग्रेडिएंट्स होती हैं। तो बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड, तब जाके बेकिंग पाउडर बनता है, ठीक। अब इसका अगर यूज है तो यूज बहुत सारे हैं। एक तो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर, आपका वो जो फायर एक्सटिंग्विशर देखते हो उसमें ये यूज होता है, ठीक है। फिर आपको ये खाने में यूज होता है, हम केक बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। एंटासिड्स में भी यूज किया जाता है, दैट मीन्स अगर आपके पेट में कुछ खराबी हो गया, गैस वैस बना रहा है, तो उसकी जगह पे आप ये यूज कर सकते हो। ऐसा टूथपेस्ट में ये मिला के भी यूज किया जा सकता है, टूथ डिके से ये बचाता है। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम वॉशिंग सोडा को देखते हैं। तो वॉशिंग सोडा में क्या होता है कि आपका सोडियम कार्बोनेट NaCO3, ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ, ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन या जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सोडियम कार्बोनेट को अगर हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आयंस, ठीक है, अगर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ हम करते हैं तो ये हमारा बनाता है वॉशिंग सोडा यानी Na2CO3.10H2O। ये क्या है? वाटर क्रिस्टलाइजेशन। 10 हमारा जो क्या है वो क्या है? वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो इस तरह से वॉशिंग सोडा बनता है। वॉशिंग सोडा का जो यूज है वो बहुत चीजों में है, जैसे सोप इंडस्ट्री में यूज होता है, सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है, डिटर्जेंट। फिर देखिए रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस। अगर वाटर का परमानेंट हार्डनेस हमें रिमूव करना है तो वहां पे ये यूज होता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो ये हो गया वॉशिंग सोडा में। अब हम बात करते हैं POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम आते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक, अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स को देख सकते हो हाफ में है। तो ये हाफ कैसे होता है? तो देखिए हाफ का एक रीजन क्या है कि कैल्शियम सल्फेट जो है, कैल्शियम सल्फेट ये ट्वाइस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, यानी कैल्शियम सल्फेट फिर कैल्शियम सल्फेट, ओके। बीच में क्या? H2O। जब इसके साथ ये क्या होता है? बॉन्डिंग फॉर्म करता है तो
दो कैल्शियम सल्फेट होने की वजह से क्या होता है, ये सिंगल हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारा क्या बना देता है, हाफ H2O, ठीक है। तो यही चीज है हमारा क्या, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट POP में अगर हम वाटर मिक्स करते हैं, वाटर मिलाते हैं, तो वो हमारा क्या बनाता है, जिप्सम फॉर्म करता है। दैट मीन्स अगर आप कैल्शियम सल्फेट इसमें अगर आप 1.5 मॉलिक्यूल्स लेते हो वाटर का, ठीक है, ये रिएक्ट करवाते हो, तो ये आपका फॉर्म करता है कैल्शियम सल्फेट SO4 डॉट। अब देखिए ये है 1.5 डेढ़ और ये आधा, तो क्या बना देगा, 2H2O। ये है आपका जिप्सम, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये आपका क्या है, जिप्सम। तो ये चीज सॉलिड जो पीओपी में अगर आप वाटर मिक्स करते हो तो जो सॉलिड फॉर्म बनता है वो आपका क्या होता है, जिप्सम। अब जिप्सम से ही पीओपी बनता है। दैट मीन्स अगर जिप्सम है उसको अगर हीट किया जाए 373 केल्विन पे, 373 केल्विन पे, तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाते हैं। ये जो आपका देख रहे हो वाटर मॉलिक्यूल्स, ये लूज हो जाता है। ये लूज होता है तब जिप्सम से ये वापस क्या होता है, पीओपी में फॉर्म हो जाता है, CaSO4 हाफ H2O में फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जिप्सम से पीओपी भी बना सकते हैं। अब इसका यूजेस बहुत है, जैसे बोन अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, पीओपी लगाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाता है, ठीक है। तो बोन फ्रैक्चर्स में यूज होता है, बोन फ्रैक्चर्स, ठीक है। दूसरा डेकोरेशन में यूज होता है। दैट मीन्स बहुत सारे डेकोरेटिव मॉन्यूमेंट्स ये सब भी बनाए जाते हैं, तो डेकोरेशन में भी यूज होता है, डेकोरेशंस में यूज होते हैं, ठीक। फिर बहुत सारे छोटे छोटे आपको जो भगवान के जो मूर्ति आते हैं, ठीक है, वो सारे चीज बनाए जाते हैं। तो इस तरह से इनके यूजेस हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ध्यान देना है कि जिप्सम, एक क्वेश्चन आता है कि क्यों ये हेमी मतलब सेमी है, ठीक है, सेमी हाइड्रेट है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो 2 मॉलिक्यूल्स में होते हैं और वाटर जो सिंगल मॉलिक्यूल्स, तो वो दोनों मॉलिक्यूल्स क्या करता है, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो आपस में बांट लेता है, तो ये आ जाता है सेमी हाइड्रेट, ठीक है। इसमें जब वाटर मॉलिक्यूल्स बनाए तो जिप्सम फॉर्म कर देता है। तो यहाँ पे आपको बस इतने ही कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ना था। मेन जो है NaOH जो क्लोर अल्कली प्रोसेस है, इनके बारे में ध्यान रखिएगा और सारे यूजेस के बारे में याद रखिएगा। चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कुछ चीज़ों पे जरूर ध्यान दीजिएगा। जितनी भी चीज इंपॉर्टेंट चीज है मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है और इनके बेस पे हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। पहले एक बार सारे साइंस के चैप्टर्स को हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो आप सभी का थैंक यू।